सबको प्रणाम। राम राम। कर्मों का फल तो मिलता ही है, इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचे, बार बार सोचे, तब कोई कर्म करे। एक समय की बात है कि रावण की बहन शूर्पणखा वो विद्युत जीवा के साथ प्यार करती थी और विद्युत जीवा बहुत ही बहादुर था, लेकिन वो काल जीवा के राजा के यहाँ सेनापति था। तो प्यार करके जो शूर्पणखा थी वो विद्युत जीवा से शादी कर ली। और रावण के अंदर एक अहम था कि पूरे ब्रह्मांड में हमसे बली और हमसे धनी कोई ना हो, तो सबका अंत करते हुए जा रहा था। उसके दिमाग में आया कि काल जीवा राजा को भी अपने बस में करना चाहिए। तो काल जीवा को अपने बस में करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दिया। और जब चढ़ाई किया तो वहीं पर उसका बहनोई विद्युत जीवा सेनापति था। और रावण ने इन सबको मार दिया। जब मार दिया तो शूर्पणखा नाम इसलिए था कि उसके जो नाखून थे सूप की तरह थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। जब यह बात शूर्पणखा को पता चला कि मेरे पति का वध मेरे भाई ने किया है, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन कैसे कैसे विश्वास हुआ और अपने भाई के पास पहुंची तो भाई ने कहा हाँ हम ही ने मारा है। तो उसने मन ही मन श्राप दिया और वहां से वो दक्षिण के जंगलों में चली गई। और आप लोग जानते ही हैं कि चाहे कितना भी कमजोर इंसान हो, उसके साथ अगर कोई घटना घटती है तो जब तक वो जीता है बदला लेने के भाव से रास्ता खोजता रहता है। एक दिन शूर्पणखा को पता चलता है कि जंगल में एक तपस्वी आया है जो राजा दशरथ का पुत्र है और अपने भार्या और अपने भाई के साथ जंगलों में आया है और राक्षसों का अंत कर रहा है, आतिताइयों का अंत कर रहा है। तो उसके मन में बदला लेने का भाव जगा। और रावण शूर्पणखा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पति की हत्या की वजह से भाई बहन एक दूसरे से दूर हो गए। और बहुत दिनों के बाद जब बदला लेने का मन में ठानी शूर्पणखा, तो वो अपना रूप सुंदर बनाकर प्रभु श्री राम के पास पहुंची। और जब प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो उनसे प्रस्ताव रखी शादी करने की। तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारा भाई लक्ष्मण से पूछ लो। और लक्ष्मण के पास जाती है तो वो भी इनकार कर देते हैं, वो भी शादी से मना कर देते हैं। तब उसको पता चलता है कि ये औरत ही इन लोगों की शादी को रोक रही है, इसलिए इसका हनन कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। और जब सीता पर आक्रमण करती है तो लक्ष्मण उसके नाक को काट देते हैं। वो रोती भी लगती रावण के पास पहुंचती है और अपनी सारी व्यथा सुनाती है और कहती है कि हे भैया, आप विश्व विजेता या आप ब्रह्मांड विजेता तभी बनेंगे जबकि इस सुंदरी से शादी कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत एक औरत है और उसके पति को, उसके देवर को मार देंगे, नहीं तो वो लोग पूरे ब्रह्मांड के पर राज करेंगे, आपका अंत हो जाएगा। रावण शूर्पणखा की बातों में आ गया और वो सीता का ही हरण करने के विषय में सोचने लगा। उसके लिए कई चालें चली, सारे चालें फेल हुई। लास्ट में वो महात्मा बनकर सीता जी का हरण कर लिया।
जिस तरह महात्मा बनकर इस समय राजभोगी बैठे हुए हैं, उसी तरह एक राजभोगी सीता जी का हरण कर लिया और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके चलते उसका अंत हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा महारथी और विद्वान इंसान की हत्या हुई, मारा गया और कुल खानदान के साथ मारा गया। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिसके पास इतनी संपत्ति, इतनी व्यवस्थाएं थी, उसके घर में एक दीप जलाने वाला भी नहीं बचा। इस कथा से हम ये कहना चाहते हैं और समाज के बीच में ये रखना चाहते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचे, 1,00,000 बार सोचे और तब कोई कर्म करने का निर्णय ले, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करनी तस फल चाखा। और एक तरफ ये भी कहा गया है कि होई है वही जो राम रचि राखा। आज दीपावली के सुबह मैं आप लोगों के बीच में प्रभु राम से जुड़ी हुई यह कथा प्रस्तुत करने का हिम्मत किया है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर वंदन निवेदन करता हूँ कि जिस तरफ धनतेरस, दिवाली और हमारे सारे त्यौहार बीतते जा रहे हैं, उसी तरह और त्यौहार आते रहेंगे और सभी त्योहारों को प्रेम पूर्वक बिताने का प्रयास करें, हंसी खुशी बिताने का प्रयास करें और प्रत्येक त्यौहार पर एक एक अवगुण छोड़ने का प्रयास करें। यह हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और जीवन को सफल बनाने के लिए प्रभु में विलीन होकर, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने से किसी का नुकसान न करें, कोई हत्या न करें, कोई पाप न करें और किसी का दिल न दुखाएं। राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो राम का नाम बार बार लेता है उसकी रक्षा सुदर्शन चक्र करता है। इसलिए हमें निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हर संकट से, हर दुख से, हर विपत्ति से निजात पाना चाहते हैं तो राम का नाम मन में हमेशा जपते रहें। आपका बाल बाका नहीं होगा। बाल बाका की तो बात छोड़ दीजिए, आपको ठेस तक नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।